मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 6 तक सम सॉल्व किए थे। आज आप देखो 7th सम। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदे हैं, 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं। फर्स्ट है शर्ट मटेरियल, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा। दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? ₹50 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का था? 50 रुपये का था। एंड ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल का मतलब पैंट के लिए कपड़ा खरीदा है। दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? ₹90 पर मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का था? 90 रुपीज़ का था। तो यहाँ तक जब हमने स्टेटमेंट को रीड किया तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि हसन ने 2 तरह की क्लॉथ मटेरियल खरीदे हैं। फर्स्ट तो है शर्ट मटेरियल, सेकंड क्या है? ट्राउज़र मटेरियल। ठीक है, शर्ट मटेरियल की कॉस्ट प्राइस क्या रही थी? ₹50 पर मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये का, ₹50 पर मीटर। और जो ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? ₹90 पर मीटर, यानी 1 मीटर कपड़ा 90 रुपये का था। ठीक है, आगे देखो। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सपोज करो अगर हम इस स्टेटमेंट को भूल जाएं और अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में हर 3 बच्चे के लिए 2 कंप्यूटर अवेलेबल हैं, हर 3 बच्चे के लिए 2 कंप्यूटर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो क्या इस बात का ये मतलब है कि आपकी क्लास में 3 ही बच्चे हैं और कंप्यूटर लैब में 2 ही कंप्यूटर हैं? इस बात का ये मतलब तो नहीं है ना। मैंने क्या बोला कि हर 3 बच्चे के लिए 2 कंप्यूटर अवेलेबल रहेंगे, यानी अगर आपकी क्लास में 6 बच्चे हुए तो कंप्यूटर कितने होंगे? 4। अगर आपकी क्लास में 9 बच्चे हुए तो कंप्यूटर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे उनके लिए अवेलेबल। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हुए तो कंप्यूटर कितने हो जाएंगे? 20 अवेलेबल हो जाएंगे, यानी हर 3 बच्चे को 2 कंप्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे, है ना। यानी मैं कहना क्या चाहती हूँ कि देखो, मैंने आपको एक तरह से ना रेशो बता दिया, चीज़ों का अनुपात बता दिया कि हर 3 बच्चे के लिए कंप्यूटर कितने हैं? 2। यानी अगर बच्चे क्या हुए? 2 टाइम्स हो गए, 3 2 ज़ा 6 हुए तो कंप्यूटर भी क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर बच्चे 3 टाइम्स हुए, 3 3 ज़ा 9, तो कंप्यूटर भी 3 गुना हो जाएंगे, है ना। अगर बच्चे 10 टाइम्स हो गए तो कंप्यूटर भी क्या हो जाएंगे? 10 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो हसन है ना, वो हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल लाता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ 3 मीटर ही शर्ट का मटेरियल लाया और 2 मीटर ही ट्राउज़र का मटेरियल लाया। वो ये कहना चाहता है कि मैं हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए 2 मीटर क्या खरीदूँगा? ट्राउज़र का मटेरियल खरीदूँगा। यानी अगर वो 6 मीटर शर्ट का मटेरियल खरीदता है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो गई? दुगनी हो गई ना शर्ट के मटेरियल की। तो ट्राउज़र के मटेरियल की भी वो दुगनी कर देगा, यानी वो 4 मीटर क्या खरीदेगा? ट्राउज़र का मटेरियल खरीदेगा। अगर वो सपोज करो 30 मीटर शर्ट का मटेरियल खरीदता है तो इसने क्या किया? 3 से 10 टाइम्स ज़्यादा कर दिया ना, 3 10 30, तो अभी 2 को भी 10 टाइम्स कर देगा, यानी 20 मीटर क्या लाएगा? ट्राउज़र का मटेरियल लाएगा। यानी वो शर्ट का मटेरियल जितने टाइम्स करेगा उतने ही टाइम्स वो ट्राउज़र का मटेरियल कर देगा। सपोज़ करो अगर वो शर्ट के मटेरियल को 15 टाइम्स कर देता है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 45 ना। यानी अगर वो शर्ट के मटेरियल को 15 गुना कर देता है, 45 कर देता है, तो वो ट्राउज़र के मटेरियल को भी 15 टाइम्स ही कर देगा। तो 15 2 ज़ा 30 मीटर क्या लाएगा? वो ट्राउज़र का मटेरियल। तो हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए 2 मीटर क्या आ रहा है? ट्राउज़र का मटेरियल आ रहा है। लेकिन हमें एक्चुअल में तो नहीं पता ना कि वो शर्ट का कितना लाया और ट्राउज़र का कितना लाया।
एक्चुअल वैल्यू तो हमें बताई नहीं, सिर्फ इतना बोला कि हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए 2 मीटर क्या लाएगा, वो ट्राउज़र का मटेरियल लाएगा। यानी कि अगर वो 6 मीटर शर्ट का मटेरियल खरीदेगा तो 4 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल खरीदेगा। अगर वो 15 मीटर, सपोज करो 15 मीटर शर्ट का मटेरियल खरीदता है, तो इसको क्या कर दिया उसने, 5 गुना कर दिया ना, तो इसे भी 5 गुना कर देगा। तो 5 2 10 मीटर क्या लाएगा, वो ट्राउज़र का मटेरियल लाएगा। अब हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि शर्ट का मटेरियल वो कितना लाया, ट्राउज़र का मटेरियल कितना लाया। हाँ, बस रेशो पता है हमें एक तरह से कि इस रेशो में ही रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो जब भी हमें एक तरह से रेशो गिवन होता है तो हम एक्चुअल वैल्यू कैसे मानते हैं, हम मान लेंगे कि उसने 3x मीटर तो शर्ट का मटेरियल खरीदा और 2x मीटर क्या खरीदा, ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा, ठीक है। सपोज कर लिया हमने कि वो 3x मीटर तो क्या लाया है, शर्ट का मटेरियल, और 2x मीटर क्या लाया है, ट्राउज़र का मटेरियल लाया है वो, ठीक है। अब आगे देखो, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। वो उस मटेरियल को सेल कर देता है, मतलब बेच देता है 12% और 10% के प्रॉफिट पर। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहले शर्ट के मटेरियल की बात हुई है तो पहला प्रॉफिट भी शर्ट का मटेरियल का है, और बाद में ट्राउज़र के मटेरियल की बात हुई है तो ये जो सेकंड प्रॉफिट है ना, ये क्या है, ट्राउज़र के मटेरियल का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी जब उसने बेचा तो शर्ट के मटेरियल पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, 12% का, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, शर्ट के मटेरियल पर 12% का, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है उसके लिए, ट्राउज़र के मटेरियल पर 10% का, ठीक है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, एक बार हम नोट कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कि इसे करना कैसे है। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। उसकी जो टोटल सेल है, टोटल सेल वो कितने रुपीज़ की हुई है, 36,600 रुपीज़ की। अब ये टोटल सेल का मतलब क्या होता है, जितने में आपने उन चीज़ों को बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है आपको। अब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है सेलिंग प्राइस। अब ये हमें क्या गिवन है, टोटल सेल, यानी टोटल सेलिंग प्राइस। इसमें शर्ट के मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस है और इसमें ट्राउज़र के मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस है, और वो किसके इक्वल है, 36,600 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हमें इस सम को करना कैसे है। देखो, हमें टोटल सेल गिवन है ना, यानी सेलिंग प्राइस इन दोनों चीज़ों का हमें टोटल करके गिवन है कि 36,600 रुपीज़ का टोटल सेलिंग प्राइस है शर्ट के मटेरियल का और ट्राउज़र के मटेरियल का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक बार के लिए शर्ट के मटेरियल का सेलिंग प्राइस फाइंड करूँगी इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म्स में, ठीक है, शर्ट के मटेरियल के लिए। फिर ट्राउज़र के मटेरियल के लिए सेलिंग प्राइस फाइंड करूँगी इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म्स में, ठीक है। फिर दोनों को प्लस करके टोटल सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है ना 36,600, उसके इक्वल रख दूंगी और एक्स की वैल्यू पता चल जाएंगी। फिर हमसे पूछा क्या जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो पूछेगा कि शर्ट का मटेरियल बता दो कि कितना लाया, ट्राउज़र का मटेरियल बता दो कितना लाया, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू ही पता चल गई तो हम बता तो देंगे कि शर्ट का मटेरियल कितना लाया, ट्राउज़र का मटेरियल कितना लाया। तो हमें जो फोकस करना है ना, इस टोटल सेल पर करना है। हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे, 1 मीटर का हमें पता है 50 रुपये है, 3x मीटर का निकालना है तो इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस इसकी तो पता चल गई हमें शर्ट के मटेरियल की। बाद में 12% का प्रॉफिट इसमें ऐड कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। वैसे ही हम ट्राउज़र के मटेरियल का निकाल लेंगे। 1 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल कितने का है, 90 रुपये का। 2x मीटर खरीद के लाए हो तो इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देना, तो कॉस्ट प्राइस तो पता चल जाएगा। साथ में हम प्रॉफिट जब 10% का प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस, तो हमें ट्राउज़र के मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। दोनों के सेलिंग प्राइस को हम प्लस कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस पता चलेगा। टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, फिर
जो आएगा ना हमारा एक्स की टर्म्स में यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस, उसको 36,600 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, हमसे यही वैल्यूज़ ही पूछी जाएंगी कि आप बताओ कि शर्ट का मटेरियल वो कितना खरीद के लाया, ट्राउज़र का मटेरियल वो कितना खरीद के लाया। ठीक है, और देखो आपसे पूछा भी यही गया कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, कि उसने कितना ट्राउज़र का मटेरियल खरीदा है। पूछने को वो शर्ट का मटेरियल भी पूछ सकता था या दोनों का टोटल भी पूछ सकता था कि टोटल बताओ, शर्ट प्लस ट्राउज़र का मटेरियल टोटल कितना खरीद के लाया, कुछ भी पूछा जा सकता था। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है, ट्राउज़र का मटेरियल पूछा है कि वो कितना खरीद के लाया है। ठीक है, तो इसे चलो FNV में सोल्व करते हैं। तो देखो 7th सम पहले लिख देते हैं, लेट 3x बी द शर्ट मटेरियल, 3x be the shirt material and 2x be the trouser material, 2x be the trouser material bought by him। हमने ये मान लिया कि उसने शर्ट का मटेरियल तो 3x खरीदा और ट्राउज़र का मटेरियल 2x खरीदा, क्योंकि उसने हमें ना एक तरह से रेशो गिवन था कि हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए वो 2 मीटर क्या खरीदेगा, ट्राउज़र का मटेरियल। अब हमें तो नहीं पता ना कि वो एक्चुअल में कितना खरीद के लाया था, बस इतना पता है कि अगर उसने 6 मीटर ट्राउज़र का शर्ट का मटेरियल ख़रीदा होगा, यानी अगर ये दुगना हुआ तो ये भी दुगना ही हो जाएगा, 4 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल खरीदेगा। इसमें भी तो हर 3 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल बन ही रहा है। यानी चीज़ें कैसे चलने वाली है, सेम रेशो में चलने वाली हैं। इनका रेशो भी देखो, आप बना के देखोगे तो 3:2 ही आएगा। तो हमें पता चला कि ये एक तरह से रेशो गिवन है। तो हमने मान लिया कि शर्ट का मटेरियल उसने 3x खरीदा है और ट्राउज़र का मटेरियल उसने 2x खरीदा है। अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल ₹50 का है ना 1 मीटर शर्ट का मटेरियल, तो हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल। 1 मीटर शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹50। अब आप कितना खरीद के लाए हो मुझे बताओ, शर्ट का मटेरियल आपने कितना खरीदा, 3x, तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। यहाँ पर मैं कोमास लगा रही हूँ, आप इसे पूरा लिखना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3x मीटर शर्ट मटेरियल, क्योंकि हम तो इतना खरीद के लाए हैं। अब इसकी कॉस्ट प्राइस तो देखें, तो ₹50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x से, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 53 क्या हो जाएगा, 150x, ठीक है। अब आपको ये भी तो पता है ना कि शर्ट के मटेरियल पर प्रॉफिट कितना हुआ था। शर्ट के मटेरियल पर जो प्रॉफिट हुआ था वो था 12% का। अब आपको पता है, अब ये 12% किसका होता है, मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने ये तो बता दिया कि 12% का हुआ है, लेकिन 12% है किसका, ये किसका फाइंड करें हम 12%। 12% ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, आपको पहले भी बताया हुआ है। अब हमें क्या गिवन था कि प्रॉफिट हुआ 12% का, लेकिन 12% है किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो शर्ट के मटेरियल का कॉस्ट प्राइस है कितना, 150x, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 12% का तो हुआ, बट किसका 12%, 12% ऑफ ₹150x, ठीक है। क्योंकि देखो शर्ट के मटेरियल की बात हो रही है, शर्ट के मटेरियल पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 12% का। अब 12% निकालना भी तो है हमें कि किसका कितना है ये 12% और है किसका। तो 12 प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब शर्ट के मटेरियल का प्रॉफिट है तो शर्ट के मटेरियल का ही कॉस्ट प्राइस रखेंगे, यानी इस 150x का 12% जो भी होगा ना, उतने का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसे सोल्व कर लें। तो देखो 12% को कैसे सोल्व करेंगे, 12/100 लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ₹150x, ठीक है। अब देखो इसे कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर नीचे जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है,
0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बाई में तो 1 ही रह गया। ऊपर 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 के साथ। 6 3 ज़ा 18, रुपीज़ में आ रही है ना ये सारी वैल्यू, रुपीज़ 6 3 ज़ा 18 एक्स। ठीक है, अब देखो आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है शर्ट के मटेरियल का कि इतने में आप खरीद के लाए। प्रॉफिट कितने का हुआ, 18x रुपीज़ का। तो बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको पता है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा, है ना। अब आपको कॉस्ट प्राइस तो पता है शर्ट के मटेरियल का, रुपीज़ 150x, प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ, रुपीज़ 18x। दोनों को प्लस कर दो, आपको शर्ट के मटेरियल का सेलिंग प्राइस तो पता चल जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे, देखो कितने हो जाएंगे टोटल, रुपीज़ 150 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, 168x। ठीक है, अब जिस तरह से आपने शर्ट के मटेरियल की निकाल ली ना सेलिंग प्राइस, उसी तरह से हम ट्राउज़र के मटेरियल की निकालते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम कॉस्ट प्राइस पता कर लें, क्योंकि हमें तो 1 मीटर कपड़े का ही पता था। हम तो कितना लाए हैं खरीद के ट्राउज़र का मटेरियल, 2x। पहले टोटल कॉस्ट प्राइस तो पता करें। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, 1 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल हमें पता है 90 रुपये का है, हम तो 2x मीटर लाए हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउज़र मटेरियल, तो हमने क्या किया, 90 को 2x से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो 90 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 180x। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमें पता है कि ट्राउज़र के मटेरियल पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10% का हुआ है ना। अब ये 10% किसका, आपको पता है कि प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो ये 10% किसका होगा, ट्राउज़र के मटेरियल का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसी का तो 10% होगा। तो ट्राउज़र के मटेरियल का कॉस्ट प्राइस तो ये है, यानी इसी का 10%। तो 10% ऑफ रुपीज़ 180x। ठीक है, तो 10% को कैसे लिखेंगे, 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रुपीज़ 180x। इसे सॉल्व कर ले, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा इधर, रुपीज़ 18x। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र के मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आप करोगे। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता है ट्राउज़र के मटेरियल का, रुपीज़ 180x, प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ, रुपीज़ 18x का। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया ट्राउज़र के मटेरियल का, रुपीज़ 180 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 198x। ठीक है, अब जब आप टोटल सेल निकालने बैठोगे, टोटल सेल कि टोटल सेल कितने की हुई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, दो ही तो चीज़ें हैं आपके पास। जितने में आपने शर्ट का मटेरियल बेचा, जितने में आपने ट्राउज़र का मटेरियल बेचा, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको आपकी टोटल सेल पता चल जाएगी कि टोटल सेल कितने की हुई है ना। तो टोटल सेल मैंने जब निकालने की कोशिश की तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब शर्ट के मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए पीछे कितना किया हमने। तो देखो शर्ट के मटेरियल का जो सेलिंग प्राइस हमारा आया था वो था रुपीज़ 168x, और जो ट्राउज़र के मटेरियल का सेलिंग प्राइस आया है हमारा वो कितना है, 198x। इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर हमें क्या पता चलेगी, हमारी टोटल सेल। और टोटल सेल हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, तो हम इसका टोटल करके वो जो क्वेश्चन में हमें 36,600 गिवन है ना, उसके इक्वल रख देंगे, क्योंकि टोटल सेल की एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है। इससे भी हमारी क्या बन रही है, टोटल सेल, और टोटल सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये टोटल सेल किसके इक्वल है, 36,600 के। तो देखो शर्ट के मटेरियल का सेलिंग प्राइस रुपीज़ 168
एक्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना बना हमारा ₹198 एक्स। दोनों को प्लस किया हमने, टोटल कितने रुपीज़ की सेल बनी है हमारी 168 प्लस 198 कितने हो जाएंगे, देखो 8 प्लस 8 16, 6 एंड 1 कैरी, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। और एक्स तो है ही दोनों में, इतने की हमारी क्या बनी है टोटल सेल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, टोटल सेल इज ₹36,600 है ना। क्वेश्चन में तो ये गिवन था हमें। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें गिवन था रुपीज़, ये जो हमने ये टोटल सेल निकाली है 366x, ये किसके इक्वल है, ये भी तो टोटल सेल ही थी ना। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि टोटल सेल इतनी है, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं, ठीक है। एक बार इस ये रुपीज़ तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन रुपीज़ को अवॉइड कर देना, इस तरह से ना कैंसिल मत किया करो। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। इधर क्या है 36,600, बाय में क्या आ जाएगा 366। अब ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, देखो ये दोनों कैंसिल तो हो ही जाएंगे, साफ ही दिखाई दे रहा है। ये वंजा पर 366 वंजा पर जाएगा। अब देखो 366 वंजा 366 और 2 ज़ीरो ऊपर आ जाएंगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था कि ट्राउज़र का मटेरियल कितना खरीदा, तो यहाँ लिख देते हैं ट्राउज़र मटेरियल बोट बाय हिम, कितना था 2x था ना, x की वैल्यू रख दो, मीटर में था ये, x की जगह क्या रखना है हमें 100, तो 200 मीटर, ठीक है। अगर शर्ट का मटेरियल पूछता तो हमने शर्ट का मटेरियल कितना माना था 3x मीटर माना था ना, तो x की वैल्यू 100 रखते तो 300 मीटर हमारा आ जाता। और हो सकता था कि हमसे टोटल भी पूछ लेता कि टोटल बताओ कि शर्ट का मटेरियल और ट्राउज़र का मटेरियल कि उसने टोटल कितना खरीदा, तो शर्ट का मटेरियल 300 मीटर और ट्राउज़र का मटेरियल 200, टोटल कितना हो जाता 500 मीटर। तो पूछा कुछ भी जा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से फिर हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखो 8 सम, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, हाफ मतलब आधे, हर्ड मतलब झुंड, ऑफ डियर यानी हिरन। तो हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, डियर के हर्ड में से हाफ यानी आधा, आधा झुंड बोल सकते हैं, यानी टोटल जितने भी डियर है ना उसमें से आधे, ये बोलना चाहता है ये भाई, टोटल जितने भी डियर हैं उनमें से आधे। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब घास चर रहे हैं, इन द फील्ड खेत में। आधे डियर क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं। अगर टोटल अगर हम x मान लें तो इसका आधा क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा ना। तो इतने क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये कहना चाहता है ये ग्रेजिंग। आगे देखो, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग वर्ड बहुत ज़रूरी है और इस पर ध्यान दिया करो क्योंकि इसी वर्ड की वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं। इसने बोला कि आधे डियर तो क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं, और जो रह गए, अब रहते कितने हैं, वो भी तो आधे ही रहते हैं ना, आधे तो भाई खेत में घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो इसने कहा कि जो बच गए रिमेनिंग है ना उसका 3/4 क्या कर रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, आसपास खेल रहे हैं। तो प्ले कितने कर रहे हैं, बचे कितने पहले बताओ, बचे हुओं का 3/4 निकालना है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो डियर बच गए, आधे डियर तो खेत में घास चर रहे हैं, अब जो बच गए आधे ही बचे ना, यानी x/2 का मतलब आधे डियर। अगर टोटल x है तो x का आधा x/2 घास चर रहे हैं, आधे ही रहते हैं यानी x/2 ही रहते हैं,
उसका 3/4, अब इसका 3/4 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इतने प्ले कर रहे हैं। एंड द रेस्ट, और जो बच गए, रेस्ट मतलब जो बचे 9 बच्चे, कितने, वो कहते हैं 9 बच्चे हैं। उसने बता दिया कि बचे कितने, क्योंकि देखो आधे तो कहाँ चले गए, खेत में चले गए। अब जो आधे बचे ना, उसका 3/4 पार्टी क्या करे, खेल रहे हैं। 3/4 का मतलब समझते हो ना, जो आधे बचे थे ना डियर, उसके अगर मैं 4 झुंड बना दूँ, 4 इक्वल हिस्सों में उन्हें बांट दूँ, तो 3 झुंड क्या करेंगे, खेलेंगे। और जो बचेंगे, वो कहते हैं बचे कितने, 9 बता रहा हूँ मैं आपको, 9 बच गए। वो ड्रिंक क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड, पास वाले तालाब से पानी पी रहे हैं 9 डियर। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, आपको बताना है कि झुंड में टोटल डियर कितने थे। जो हमने एक्स माना ना शुरू में, टोटल एक्स मान लिए थे हमने, तो वही बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, टोटल डियर कितने थे हर्ड में। तो देखो 8 सम, शुरू में क्या करेंगे, टोटल डियर हम मान लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हर्ड में टोटल नंबर ऑफ डियर हमने एक्स मान लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आप बताओ कि हमें स्टेटमेंट में क्या बोला था कि खेत में घास कितने चर रहे हैं डियर। उसने कहा ना कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, कि डियर का आधा झुंड, तो आधे झुंड का मतलब आधे डियर तो घास चरने चले गए। अब टोटल इतने थे, इसका आधा क्या होगा बताओ, x/2 ही तो होगा ना। किसी का भी आधा करना होता है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे x का करना था आधा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो आधे डियर तो क्या कर रहे हैं, खेत में घास चर रहे हैं, यानी x/2 डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं खेत में। इतना समझ में आया। फिर उसने क्या कहा, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। उसने क्या कहा कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गए, आधे तो कहाँ चले गए, खेत में चले गए। अब जो बच गए ना, उसका 3/4 क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय, आसपास खेल रहे हैं। अब आप बताओ टोटल डियर इतने थे, आधे तो चले गए खेत में, बचे कितने, आधे ही बचे ना। आधा क्या होता है, x/2 ही तो होगा। सपोज करो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो टोटल x है, x में से इनको हटा दो तो बचे हुए पता चल जाएंगे आपको, है ना। टोटल नंबर ऑफ डियर में से जितने डियर खेत में घास चर रहे हैं उनको जब मैंने माइनस कर दिया तो बचे हुए पता चल गए ना आपको कि बचे कितने। उसने कहा बचे हुओं का 3/4, बचे तो इतने, टोटल में से जब मैंने ये माइनस कर दिए तो बचे तो इतने। अब इसका 3/4 निकाल लिया मैंने मल्टीप्लाई करके 3/4 से। वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय, तो पता चल गया नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। एक बार इसे सॉल्व कर लें यहीं पर ही। x में से x/2 माइनस करेंगे, x/2 ही आएगा, इसका भी देख लेना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये बचे हुए डियर ही तो हैं, आधे तो खेत में चले गए थे तो बचेंगे भी तो x/2 ही। इसे सॉल्व करके देख लो चाहिए आप। तो देखो x के बाय में क्या है 1 माइनस x/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इन दोनों का एलसीएम लो, 1 और 2 का 2 आ जाएगा। इस 2 को डिवाइड करना है आपने इस 1 से, तो 2 ही आएगा। जो भी आंसर आता है ना उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 2 की x से 2x माइनस 2 को 2 से डिवाइड करो 1 की x से x आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/4, 2x माइनस x x/2। देखो बचे हुए कितने आए हैं हमारे, x/2 ही आए हैं ना। तो वही तो मैंने आपको कहा था कि देखो टोटल डियर x हैं, उसमें से आधे तो खेत में चले गए, आधे को आपने क्या लिखा x/2, तो बचे भी तो आधे ही ना, x/2 ही बचे। तो वही तो कह रहे हैं
कि x/2 बचे यानी रिमेनिंग इतने हैं, इसका 3/4। चाहे आप ऐसे निकालो बचे हुए, चाहे ऐसे निकाल दो कि टोटल में से इन्हें माइनस करके ये आपने बचे हुए निकाल ले, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी, या सीधा भी कर सकते थे। आपको पता तो चल ही रहा है कि आधे ही बचे मैम, आधों को x/2 ही लिखेंगे, उसका 3/4 निकालना है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की x से 3x/2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगर सम को थोड़ा लेंदी बनाना है तो ऐसे बना लो। अब आगे उसने क्या कहा था, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितने पी रहे थे डियर, उसने कहा था ना 9 बच्चे हैं और वो 9 के 9 पानी पी रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो डियर घास चरने गए हैं और जो आसपास खेल रहे हैं और जो 9 बच्चे, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ डियर नहीं है क्या ये? देखो, सपोज करने की कोशिश करो, आधे डियर क्या कर रहे थे, खेत में घास चर रहे थे, सपोज करो वो वापस आ गए, आधे वापस आ गए, फिर जो आधे बचे थे उसका 3/4 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, अब वो भी आ गए। ठीक है, यानी ये वाले भी वापस आ गए। फिर उसने कहा था 9 बच गए वो पानी पी रहे, अब 9 को भी वापस बुलाओ, तो टोटल आ गए ना आपके पास, टोटल सारे के सारे आ गए। यानी इन तीनों को प्लस करने पर टोटल नंबर ऑफ डियर का हमें पता चलेगा, और टोटल हमें क्या पता है, x पता है कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं हर्ड में, x है। तो इन तीनों को प्लस कर देते हैं, यही तो टोटल नंबर ऑफ डियर हैं कि जितने खेत में गए, जितने आसपास खेल रहे हैं और 9 बचे वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। ठीक है, इन तीनों को प्लस किया तो मुझे पता चला कि ये तो टोटल नंबर ऑफ डियर है, क्योंकि टोटल में से आधे तो कहाँ चले गए थे, खेत में घास चरने, कुछ जो आधे बचे थे उनका 3/4 क्या कर रहे थे, आसपास खेल रहे थे, और 9 बचे वो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। यानी इन सभी को वापस बुला लो तो टोटल नंबर ऑफ डियर ही तो हैं ये आपके पास। अब ये टोटल नंबर ऑफ डियर हैं कितने, आपने x ही तो माना, यानी ये टोटल नंबर ऑफ डियर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब इसे बस सोल्व कर लो, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी। 9 के बाय में क्या है, 1, 2, 8 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, एक ऐसा नंबर ले लो जो तीनों की टेबल में आता हो। मैंने देखा भाई तीनों की टेबल में 8 आ जाएगा, 2 की टेबल में भी 8 आ जाएगा, 8 की टेबल में भी, और 1 की टेबल में तो हर कोई नंबर आता है। तो हमने एलसीएम ले लिया 8। अब 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 की से मल्टीप्लाई 4x, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करो 1 की 3x से मल्टीप्लाई 3x, प्लस 8 को 1 से डिवाइड करो 8 9 ज़ा 72 इक्वल्स टू x। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करना, 7x प्लस 72 इक्वल्स टू 8 की x से मल्टीप्लाई 8x। ठीक है, अब ये 7x को उधर भेज देते हैं, तो 72 इक्वल्स टू 8x माइनस 7x। ठीक है, 8x माइनस 7x यानी कि x किसके इक्वल है, ये x हो गया ना, किसके इक्वल है, 72 के। x हमने माना क्या था, टोटल नंबर ऑफ डियर माने थे, देख लो चाहे, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड x माने थे। x की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, 72, यानी हर्ड में टोटल डियर कितने हैं, 72 हैं। वो जो झुंड की बात हो रही है ना, उसमें हिरन टोटल कितने हैं, 72, और वही हमसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ डियर बताओ हर्ड में, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर 72। ठीक है।